सबका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रेम सदैव दिव्य, ईश्वरीय और आनंद स्वरूप है। फिर प्रेम समस्या कैसे बन सकता है? असंभव। राग समस्या बनता है और वह देह दृष्टि के कारण। प्रेम तो हृदय में विराजित ईश्वर से होता है। वह सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। प्रेम ईश्वर से होता है और ईश्वर सबके हृदय में है, अतः प्रेम भेद नहीं करता। राग देह दृष्टि से होता है और किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष होता है। राग भी सुखद मालूम होता है, ऐसा लगता है राग नहीं है, प्रेम है। प्रेम है तो सुख का अनुभव होगा ही, यह हृदय का सुख है। राग सुख इंद्रिय है, वह देह तक ही टिका रहता है, हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। हृदय में तो ईश्वर प्रेम, ईश्वरीय सुख का साम्राज्य है। वस्तुतः राग का सुख सुख है ही नहीं, वह तत्काल द्वेष के दुख में बदल जाता है। जरा सी स्वार्थ पर आँच आए, सुखाभास में कमी मालूम पड़े और आदमी की दृष्टि, आदमी का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। इसलिए दावा नहीं करना चाहिए कि वह प्रेम है। सचमुच प्रेम है तो वह सदा एक सा बना रहेगा तथा वह हृदयस्थ ईश्वर के प्रति होगा, जिसके कारण सभी को होने का अनुभव हो रहा है। उसे पहचान लिया जाए तो सबके होने के अनुभव से प्रेम होगा। वह सबका है भी नहीं, वह ईश्वरीय है, ईश्वर स्वयं है। समता उसी से आती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुचि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। व्यवहारिक भेद भी बाहरी है, आंतरिक नहीं। एक मालिक है, एक नौकर है तो व्यवहार भेद होगा। मालिक के सामने नौकर के साथ मालिक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। मालिक के सामने नौकर के साथ मालिक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। नौकर तो चाय नाश्ता जल लाएगा ही, वह उसका काम है, परंतु ज्ञानी जिस अस्तित्व का अनुभव करता है वह सबका सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। यह जितना वस्तुतः अपने ही दृश्य रूप को जीतना है। क्योंकि दृष्टा को जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह दृश्य दृष्टा स्वयं है। प्रक्षेपक स्वयं है, अभिन्न है। कोई मुझे देख रहा है तो वह दिखने वाला मैं स्वयं हूँ। यह जानने पर वह मुझ में समा जाता है। इस प्रकार पूरा दृश्य जगत हृदय में समा जाता है, जो कि उसका मूल स्रोत है। यही संसार को जीतना है। इहैव तैर्जितः संगो येषां साम्ये स्थितं मनः। किसी को अपना शत्रु मानकर लड़ने जाए तो वह खुद से लड़ना है, क्योंकि जिसे शत्रु मान रहे हैं वह अपना ही प्रक्षेपण है। प्रक्षेपक स्वयं को छोड़कर प्रक्षेपण का पीछा कर रहा है। रमण महर्षि कहते हैं, विचारों का पीछा मत करो, पूछो ये विचार किसे आए, मुझे, मैं कौन हूँ। यदि सचमुच विश्राम पूर्ण होकर अपने आप में ठहरे तो सारा प्रक्षेपित जगत वापस हमारे भीतर समा जाता है। ठहरने की बात है। सतत प्रक्षेपित की ओर गति हो रही है तो पता नहीं चलता। ऐसा आदमी सदैव परिधि पर है। वहाँ वह किसी से द्वेष कर रहा है, किसी से राग कर रहा है, उस राग को प्रेम कह रहा है, वह प्रेम है ही नहीं। राग किया जा सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम तो होता है, होने के कारण ही वह आनंद स्वरूप है। हमेशा खलता भाव में रहने के कारण स्वतः होने वाली चीज़ समझ में नहीं आती, की जाने वाली समझ में आती है।
इस दृष्टि से देखें कि दृष्टा खुद दृश्य है तो वह राग किससे कर रहा है? खुद से। तो खुद से राग करने की क्या ज़रूरत है? खुद से तो प्रेम होना चाहिए। यह आत्म प्रेम हर एक में मिलेगा। ऐसा कौन है जो आत्म प्रेम रहित है? अब उस पर क्रोध किया जाए, उसकी हिंसा की जाए, उसे मार कर खा लिया जाए तो क्या होगा? यह हो ही रहा है। कौन कर रहा है यह सब? वही जो वास्तविकता को नहीं जानता। जो जानेगा वह यह भी जानेगा कि जैसा आत्म प्रेम मुझ में घटित हो रहा है, स्वतः वह सभी में घटित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबका हित, सबकी सेवा ही संभव है। जिसमें आत्म प्रेम है उससे अपने सुख के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए राग करने का क्या औचित्य है? यह आत्म प्रेम ही कुंजी है जो बिना प्रयास हर एक के भीतर घट रहा है। आत्म प्रेम आत्म सुख के कारण है। सबको सुख अनुभव होता है अपने को लेकर, सहज स्वाभाविक सुख। फिर कृत्रिम अस्थायी सुख के लिए प्रयत्न क्यों किया जाता है? क्या स्वयं से जो सुख हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है? क्यों अंतर्मुखी होने की ज़रूरत पड़ती है बजाय बहिर्मुखी होने के? यह केवल ध्यान देने के लिए है कि तुम्हें तुम्हारा होना अच्छा लगता है, तुम उससे सुखी होते हो, इसलिए उसमें समाहित हो जाओ। जैसे जैसे इस तथ्य की गहराई में उतरेंगे, पूर्णता अनुभव में आती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। बाहर सुख की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। वह मिल भी जाएगा तो क्षणभंगुर होगा। इस क्षणभंगुर की खोज और पूर्ति में जन्म पर जन्म बीतते चले जाते हैं। खुद का तो जन्म मरण है ही नहीं। हर बार नई देह को धारण करने और छोड़ने को जन्म मृत्यु मान लिया जाता है। देहों से राग होता है। राग सुखद मालूम होगा, वस्तुतः राग सुखद है नहीं। सुखद हो तो स्थायी हो, मगर द्वेष का कांटा साथ ही गड़ा होता है। अगर द्वेष दुख हो ही नहीं तो फिर वह राग नहीं है, उसे प्रेम ही समझना चाहिए। प्रेम सदैव दिव्य, ईश्वरीय और आनंद स्वरूप है। किसी से राग हो तो उसे आपत्ति हो सकती है, प्रेम हो तो आपत्ति नहीं होती। प्रेम तो सबके प्रति होता है, इसलिए वह व्यक्तिगत बंधन से मुक्त होता है। उसे कोई ठुकराए तो वह दुर्भाग्यशाली है। प्रेम तो ठुकराने वाले के प्रति प्रेमपूर्ण है। जैसे सूर्य को ठुकराने वाला भी सूर्य से प्रकाशित ही होता है, अंधेरे में नहीं डालना चाहता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह प्रेरक संदेश सदा से दिया जाता रहा है जानने वालों के द्वारा।